इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी अंतर्गत ध्रुव लखोरा पंचायत के मुखिया किशोरी सहनी को मिट्टू सहनी ने जान से मारने की धमकी दिया है और लोगों का आरोप है कि मिट्टू सहनी गलत संगठनों से जुड़ा हुआ है और कई अवैध हथियार भी रखता है। ये पेशे से डीलर भी है, लेकिन गलत संगठनों के कारण इनका दबंगई कुछ ज्यादा ही हद तक है। इतना ही नहीं बल्कि लोगों ने और आरोप लगाया है कि मिट्टू सहनी आए दिन कई ऐसे संगीत मामले में हमेशा सक्रिय रहता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि मिट्टू सहनी सरकारी कर्मचारी जमीन में बने पोखरा पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर अपना गलत व्यापार चलाना चाहते हैं। इससे पूरा समाज बदनाम हो जाएगा। आज स्थानीय लोगों ने मुखिया किशोरी सहनी के माध्यम से सरकारी योजना के तहत पोखरा का जीर्णोद्धार कर छठ घाट बनाने की मांग किया है, लेकिन मिट्टू सहनी अपने दबंगई और जिद के कारण लगातार सरकारी कार्य को बाधित कर रहा है और छठ घाट निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं लोगों का कहना है कि पोखरा सरकारी गैर मंजूरा जमीन पर है, किसी के भी नाम से रजिस्टर नहीं किया गया है और इसलिए इस पोखरा पर छठ घाट बननी ही चाहिए, जबकि मिट्टू सहनी इस पोखरा को अपना निजी जमीन बता रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। आपको बता दें कि देखिए कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने मीडिया को बुलाया। मीडिया चाहे कोई भी, मुझे किसी मीडिया से न दोस्ती है न दुश्मनी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मीडिया से जुड़ा हूँ और जो व्यक्ति ने आया कवरेज किया वो भी मीडिया से जुड़े हुए। लेकिन यहाँ पर बात आता है, यदि मीडिया का सबसे पहले कर्तव्य है, यदि दो पक्ष के बीच की बात हो तो पहले दोनों पक्ष से ये राय विचार करनी चाहिए, दोनों पक्ष का स्टेटमेंट होना चाहिए। मीडिया का मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि एक पक्ष से बुलवा ले, वो व्यक्ति दबंग है, वो व्यक्ति गलत व्यक्ति है, आरोप लगा दिया जाए और दूसरा व्यक्ति को इस बात की पता ना चले। तो ये कहाँ तक सही है, इसका फैसला आप भी इस वीडियो को देखकर कर सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं खबर का जो विवादित मामला है, उस मामला का जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो है मिट्टू सहनी। जानते कि ये विवाद में ये क्या चाहते हैं और ये जो विवाद का जो मामला है वो मामला किस तरह का है। तो मिट्टू सहनी जी, सबसे पहले मुझे पता चला है कि आपके दिन पहले मीडिया वालों को बुलाकर और अपने जो स्थानीय सरकार का दर्जा दिया गया है उस मुखिया की अनुपस्थिति में आप उनको दबंग से लेकर कई तरीके की टिप्पणियां भी आप उनके खिलाफ तरह का आरोप हम लगाए कहाँ तो आपके वीडियो में मैंने दिखाया, मैं आपके वीडियो में दिखाऊंगा। स्थानीय लोगों ने बोला ये जबान आपकी जबान से निकली कि वो दबंग है, ऐसे क्यों बोला? मैंने इसलिए दबंग बोला कि इस खाता टेस्ला पर मतलब इस पोखरा पर अभी सरकार द्वारा रोक लगाया गया है। स्थानीय मतलब सिविल कोर्ट मोतिहारी द्वारा सब जज 11 द्वारा इस पर रोक लगाया गया, जिसमें मुकदमा चल रहा है, जिसमें बिहार सरकार बनाम रोक लगाने का कारण क्या है? रोक लगाने का कारण कि मेरा निजी जमीन है, तो मेरा निजी जमीन है। मुखिया जी का जमीन आपके नाम से? आप नहीं, मेरे परदादा के नाम से, मेरे परदादा के नाम से जमीन है। मुखिया जी का कहना है कि सरकारी है, मेरा क्या जो कब्जा कर ले आप उसको दबंग बोल। मुखिया जी एकदम कब्जा कर लिए। मुखिया जी दबंगता के कारण कोर्ट से आप आदेश किसकी नहीं बात बनता मानते हैं? यहाँ के पास क्या आप प्रशासन की बात मानते हैं, सरकार की बात मानते हैं? मुखिया एक मिनट चुपचाप रहिए। अगर आप सरकार की इनका कहना है कि अगर ये सरकार की बात मानते हैं, मुखिया की बात मानते हैं, तो क्या आपका सरकार के ऊपर गलत आरोप लगाना क्या सही है या अपनी बात रखना सही है? मैंने तो जिस मतलब पोखरा पर सरकार द्वारा रोक लगाया गया है या थाना द्वारा आप अपनी बात प्यार से भी तो रख सकते हैं ना। आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपनी बात प्यार से भी रख सकते हैं सामने वाले को। लेकिन आपने अगर किसी को गलत आरोप लगाकर अगर अपनी बात रखिएगा तो बताइए उस व्यक्ति पर जो बिल्कुल भी बेकसूर है, उस व्यक्ति को जब ये पता चलेगा कि मैं इज्जतदार व्यक्ति हूँ और मेरे पर इतना गलत आरोप लगाया गया है, तो आप बताइए वो व्यक्ति सहने वाला कभी होगा? अगर आपके ऊपर आपके अनुपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति आए और आपके ऊपर गलत आरोप लगा दे कि मिट्टू सहनी दबंग है, तो मिट्टू सहनी गलत व्यक्ति है, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? दबंगता पूर्वक इस पर काम होबे किया है। मुखिया को स्थानीय सरकार का दर्जा दिया जाता है, मुखिया की बात मानना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन अगर उनके पर कोई गलत आरोप लगाता है तो क्या कोई व्यक्ति बिना निराधार तरीके से अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दे तो क्या उचित आपने आरोप क्यों लगा? मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, दबंगता पूर्वक मेरे साथ थाना प्रभारी के सामने थाना में बोल रहे थे कि तू अकेले नहीं गया, नहीं तो तुम्हारा देह का कीमत देखता कि क्या होता है। इससे पूर्व भी इसी पोखरा के विवाद को लेकर हमारे पिताजी का हत्या हो गया है।
अच्छा मुझे पता चला जैसे आप बताएं, अच्छा मुझे पता चला कि ऐसा नहीं लगता कि आपने क्या ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी व्यक्ति को जान से मारने की हम क्या है कि किसी को हमको धमकी दिया गया है, मुखिया द्वारा हमको धमकी दिया गया है कि अगर आप इस चुनाव को नहीं छोड़ते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। स्थानीय थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया है। लगा रहे हैं आरोप कि यहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने इनको जान से मारने की धमकी दिया है। चलिए मुखिया जी से जानते हैं कि मुखिया जी ने आपकी 1 मिनट किसी ने जाने के लिए आप बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया कि आप दबा में आपने जान से मारने की धमकी दिया है, बताइए आप दर्शकों को, क्या आप इतना क्रिमिनल है, क्या आपकी छवि इतनी खराब है कि जनता ने आपको इस मुकाम तक अपने पैसे से चंदा देकर आपको जिताया? जी, सबसे तो पहले मैं ध्रुव लखौरा पंचायत में तिरंग मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सामूहिक काम यानी छठ घाट का निर्माण हो रहा था, जिसमें पहले एक मीडिया वाले आए और मेरे पर कीचड़ उछाले। उस मीडिया को उस स्टेटमेंट को देखते हुए आप ध्रुव लखौरा पंचायत में आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और रहा बात दमंगाई का, तो दमंग आदमी कभी चुनाव नहीं दमंग कभी चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव वो नहीं जीतता है अगर आप किसी बच्चे को खीरे के खेत में से भगा दीजिए, वो भी एक खीस होता है, वो भी वोट नहीं देता है। किसी बकरी को आप खेत से बेला दीजिए, वो भी वोट नहीं देता है। ये चुनाव ऐसा मुद्दा है कि आपसे छोटा भी मिस्टेक हो तो आपको वोट नहीं देता। लेकिन समाज ने हमें उस चरित्र देखा, अपना पैसा 1-1 रुपए देकर कड़कड़ी धूप में हमको ये जनादेश मिला है, जिसको हम समाज के लिए अर्पित हूँ। चाहे देखिए कीचड़ उछालने वाले खूब उछाले, लेकिन कमल वही खिलता है जहाँ कीचड़ उछालते। हम धन्यवाद देते हैं इस गांव को कि एक गरीब परिवार को मुखिया बना। अच्छा बताइए मुखिया जी, जो इस विवादित बयान चल रहा है एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, सरकार की जो जनता है, जो जनता का हम सेवा में इस चीज़ का उपयोग करें, तो आप बताइए इस जमीन का जो उपयोग करना चाहते हैं जनता की सेवा में, तो आपका क्या उद्देश्य है कि इसको जो जनता का सेवा होगा किस तरह से होगा और इसको क्या क्या जनता करना? 42 बरस यहाँ प्रधान और मुखिया का चुनाव, 42 वर्ष में इस बरहमटोला छठ घाट के प्रांगण में कोई ऐसा मुखिया नहीं था कि यहाँ छठ घाट अच्छा से हो और समतल जगह पर हो, खूबसूरती जगह पर हो। हमने ये पीढ़ना को लोगों को बताया कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो यहाँ छठ घाट बनाऊंगा और सरकार के पैसा से यहाँ मैं सुंदर जगह बनाऊंगा। मेरा भी बेटी बहन इस छठ घाट पर छठ पूजा करने आती है, उनका भी पायल भूल जाती है, फिर औरों को बेटी बहन आता है। यानी हमारे समाज पूरा कभी लोटिया कभी कुछ बाकी की वजह से यहाँ भूल जाते। हमने ये छठी मैया से मन्नत भी मांगी कि मैं मुखिया बनूंगा तो यहाँ छठ घाट बनूंगा। अगर कोई विरोधी है या किसी को मैं हत्या कर रहा हूँ या किसी से मैं चुनाव जीत के आया हूँ, क्या वो मेरा प्रशंसा कर सकता? चुनाव के दौरान अगर जो मेरा मदद नहीं किया है वो क्या मेरा प्रशंसा कर सकता? नहीं कर सकता। इसीलिए शायद ये पोखरा वाले भी हमको मदद नहीं किया हो। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, शायद नहीं मदद किया हो, इसलिए सच्चाई उनको हजम नहीं हो रहा। मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पोखरा का जमीन है 6 कट्ठा 6 दूर है, वो हमारे यहाँ का संपन्न व्यक्ति रामेश्वर जी प्रसाद और उनके लड़का सुधीर कुमार, महेश लाल प्रसाद, ये लोग हमारे गांव के गणमान्य लोग थे। हम उस समय बच्चे थे या नहीं होंगे, लेकिन जब मैं होशियार हुआ तो ये पंचायत का दार मदार उन्हीं लोग के पास है। ये 3 पोखरा है, एक तो है माई बुआ से आगे, एक पनीपियुआ पोखरा है, एक वहाँ है और एक यहाँ है। ये सभी का डाक होता था। तो डाक क्या होता था कि घर पर 10 आदमी 15 आदमी बैठिए और डाक लेने वाले को बुलाइए। तो डाक लेने वाले में कोदई सहनी मिट्टू सहनी का पिताजी हुए, वो लेते थे। तो वो लेते थे सन 91 में, 1991 में लेते थे, 91 में लेते थे। उसके बाद 7,300 रुपये में लेते थे। फिर 1 साल के लिए उनको 7,300 रुपये में दिया जाता था, ठीक है। फिर 93 में, 92 से 93 में उस अमाउंट को बढ़ाकर 10,000 रुपया कर लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो डाक वाले को बुलाया गया जिसमें बुनीलाल सहनी
और कोदई सहनी, ये दोनों आदमी 12,000 रुपये में डाक ये लोग अपना लेते थे। किसी विवाद के कारण घड़ारी जमीन के जगह पर एक दूसरे से दोनों आदमी लिखा लिए, आपका जमीन है हम लिखा लिए, आपका जमीन ये लिखा दी, आप लिखने वाले नमक हराम निकल के दोनों आदमी को लिख दिए। उसमें क्या हुआ, दोनों आदमी में लड़ाई हुई और दोनों आदमी लड़ाई के दौरान कोदई सहनी को 2005 में हत्या हुई, जिसका अभियुक्त 16 है। ये अपना नाम बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, पेपर में है तो कहीं नहीं बताएं। उसके कारण इसका पिताजी का हत्या हुई। तो हत्या किया कौन और नाम रखा गया ये जमींदार को जो डाक देते थे, जो 12,000 देते शक के आधार पर रखा गया। शक के आधार पर कि भाई 12,000 रुपये जो लेता है, अगर उसके ऊपर हम मुकदमा कर देते हैं तो पोखरा तो मेरा है ही, 12,000 रुपये मेरा केस में लग जाएगा। ठीक है, ये सरकार ये गांव का संपत्ति, ये कभी झंडा में खर्च होता था, कभी सरस्वती पूजा में खर्च होता था, कभी छठ पूजा पर इस पैसा जनता का सेवा में जनता के लिए लग जाता था। उन्होंने गणमान्य व्यक्ति थे, हमारे यहाँ का धनिक मनिक थे, बहुत रजिस्ट्रार थे उनके दादा दादा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार थे तो किसी कारणवश वो अपने कब्जा में रखे थे, चाहे पट्टा होगा उनके पास वो रखे हैं, लेकिन वो इसका फसल का उपजा इस गांव के लोग को देते कि भाई यहाँ का गरीब लोग है, यहाँ छठ पूजा झंडा वो सब अपने खिलवाते थे, होली होली सब लगवाते। ठीक है, अब हत्या हुआ, उसके बाद में वो लोग अभियुक्त बन गए। अभियुक्त बन गए तो उनसे डिमांड रखा गया कि आप पोखरा छोड़ दीजिएगा तो आप केस को हम लंबित करेंगे। तो इसीलिए ये लंबित हो रहा है। जब मैं 2019 में दिल्ली छोड़ के आए, हमें भी एक लगन था कि हम प्रधान बने, जनता के सेवा करें, तो हमको लगा, हम मिठू सहनी को भी बोले थे कि ये सब पोखरा क्यों कमाता है, हम लोग चांदा के पैसा से 2,000-3,000 का मिट्टी गिराते हैं छठ में, ये मिट्टी अब तुम्हें गिराना। उस समय भी मिठू सहनी से मेरा तुतु में हुआ कि तू नया कानून बना रहा है, तेरे जैसा बहुत है ये है। हम उस दिन ठान लिए कि हम बिहार सरकार के बेटा बन के इस पोखरा पर आवेदन दिए। ठीक है, हम बिहार सरकार का बेटा है, बिहार सरकार में है तो बिहार सरकार का बेटा है। चुनाव हमने लड़ा स्पष्ट करके, हम साफ कहें कि हम आवास में 1 रुपया नहीं लेंगे, सरकारी जो भी स्थल है हम उसको खूबसूरती करेंगे, जो भी हमारा समाज का मेला हाट बाजार लगता है हम उस जगह को क्लियर करेंगे। जानता ना हमको, उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। अगर किसी को कीचड़ उछालना है तो मेरा कमल खिलेगा, उस उछालने वाले को नहीं खिलेगा। और आगे हम मुखिया बने, हो सके हम इससे भी बड़ा नेता बने। समाज को हित में जब हम काम कर रहे थे, यही डीलर साहब मिठू सहनी, जब मैं चुनाव जीत के आया तो हम इनके पास एक नोटिस भेजे कि अब सरकार बदल गया है, 4.5 किलो नहीं बचा, 5 किलो मुद्दा का बात कीजिएगा। तो ठीक है, इन्होंने पहले दिल्ली से आए, मुद्दा का बात सुनिए इनको बात। दिल्ली से 4 चक्का चुरा के लाए थे, दिल्ली से 4 चक्का चुरा के लाए थे। मिठू सहनी का दिल्ली पुलिस नहीं जा रहा है। दिल्ली से पुलिस आया था इनके खिलाफ, दिल्ली से चोरी मारा। चलिए, तो आपने देख लिया कि दोनों पक्ष की बात हमने आपके सामने रखा और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। चलिए, यहाँ पे जो जनता से पूछते हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता जो बोलेगी वो सच बोली। वर्तमान विवाद वर्तमान में जनता के फायदे के लिए, ना मुखिया ना किसी निजी का, ना किसी जो बोला कि मनमानी से मेरा है वो उसका है, वो ना होते हुए पूरे जनता के फायदा हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? पूरा जनता के फायदा बना ठीक है हाथ बना तो पूरा छठ पर बेसी के ओरेला, सब लोग के पब्लिक और सब हिंदू के धर्म बा। अब एमे यदि डाल रहल बा लोग विदा से मुखिया जी काम ना कर, यही फेर में पड़ल बा लोग से ठप होला। 30 साल से बोलते बोलते अभी ना बोले, अरे आ गए भाई इनका रीजन है कैसे बना है। अभी बताइए, पूरे जनता का फायदा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए मुखिया? इस विवाद करने के लिए तो थोड़ा सा बात के लिए कोई भी बात नहीं, लेकिन ये सामूहिक जगह, सामूहिक स्थल किसी का नहीं है। वो मछली मारने के लिए साल के 7,000 रुपया वो देता था, और वो 7,000 रुपया 4-5 आदमी के नाम से कागज बनता था, और वो लोग 7,000 रुपया के छठी माई पर्व में खर्चा करते थे। और उपयोग पूरा जनता के लिए छठी माई पे। अभी वर्तमान में क्या चाहते हैं कि क्या ये हम चाहते हैं कि वहाँ छठ घाट बन जाए,
पूरा जनता खुश हो जाए। और ऐसे मुखिया से जब नहीं बनेगा तो कोई- हमें आशा नहीं है कि जीवन में कभी कोई मुखिया देख से पाएंगे बनेगा। कि वहाँ छठी घाट है। मुखिया जी के आने से आपको आपका हक मिलने लगा है और आने की उम्मीद थी कि आपको आने वाले समय में मुखिया जी के रहते हुए आपको हक मिलेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि हक पूरा मिलेगा। विवादित जो पोखरा है उसका उपयोग पूरी जनता के लिए हो, लेकिन उसमें से एक मिट्टू सानी नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने वर्तमान आपके मुखिया पे गलत आरोप लगाकर उन्होंने उस सरकारी गैरमौजूदा जमीन को अतिक्रमण करके जनता का सेवा में उस जमीन का उपयोग करने से मना कर रहे हैं। और मुखिया जी जब जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला भी किया जा रहा है और उनका जान माल का भी खतरा है, ऐसा प्रतीत होता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चारों ओर से घाट छोट घाट बन जाओ आ हाला भेल बा ओमे के मछलियां मुंगा के उहे खाई बात बरा दे। अच्छा। हां हम बात नानू बात को मछली मुंगा खाई घाट सब बन जाए। अभी में पहले मैं और विवादित पोखरा है, उस पोखरा पे मिट्टू सानी जो एक पहला पक्ष है वो कह रहा है कोई जमीन हमारा है, जबकि मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास सरकारी पेपर जमीन है? है, सरकारी जमीन है। तो मेरी बात सुनिए, जब मैंने उनसे पूछा कि जमीन किसका है तो उन्होंने बताया कि जमीन हमारा निजी है। लेकिन जब मैंने उससे पूछा क्या ये आपका रजिस्ट्री हुआ है, क्या रजिस्ट्री पेपर है, तो उन्होंने रजिस्ट्री पेपर नहीं दिखाने से मना कर दिया कि मेरे पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है। अब आप अपना अनुभव बताइए, जो पहले से आप देखते आ रहे हैं वो जमीन किसका है? सरकार के बाद इसमें मुखिया घाट बनाने के चाहते हैं, चार छोटी घाट बन जाए तो सारा जनता का मुश्किल हो जाए, तो उन लोग लगा दिया है। दूसरा पार्टी में ई तो जरिया मानो कि जे ये पर पबनी होई जा जरिए से दादादम से कितना पूछ 5,000 लोग आवले। आज का पीरियड में बस उ ठीका कहे जान कि हम ठीका बना ले, हम तो ठीका कैसे हो जाई? गरमजरुआ जमीन बाटे सरकार के बा, एमे 70 बरिस का आदमी से पूछी है लड़का पैका कहाँ बतुआई? 70 बरिस के आदमी से पूछी कोई का अख्तियार नहीं। आप ये बताइए, क्या ये जो विवादित जो जमीन है, इस जमीन पर सारे जनता के हक के लिए उस पे छठ घाट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बने ना चाहिए। हाथ में 40,000 रुपए ला भूखल तो रहल जाला, गई नहीं तो हमरा 40,000 रुपया लाग गए मुमरा गए पायल भूला गल छूटा के वही में सुना नहीं। आप चाहती है कि इसमें घाट बने? घाट बनेगा और वो बाटे ना सरकारी पोखरा, तो वो कहता है कि हमारा बाप के पोखरा नहीं के ओकरा ना आगे बताइए, आप अपने वर्तमान मुख्य किशोर सानी से क्या उम्मीद करते हैं? आने वाले समय में ये आपके लिए जनता के लिए क्या क्या है? जनता के अथी पर घाट बनावेला, घाट बनावेला, सेवा करेला, रोड बना देला, सब कुछ सारा जनता ला मरता, जनता से का बुझाते के और मुआवेला कहता ये गलत क्या है, सही क्या है? और मैंने कुछ महिलाओं से भी पूछ कर यह बात आपके सामने रख दिया है, कुछ वरिष्ठ व्यक्तियों से भी पूछा है, कुछ युवाओं से मैंने पूछ कर ये बात आपके सामने रख दिया है। ये सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो ज़मीन है वो किसी का निजी ज़मीन नहीं है, खतरा किसरा किसी और का है। और जिन्होंने आरोप लगाया कि ज़मीन मेरा निजी है, ये ज़मीन उनके नाम से ना रजिस्ट्री है ना उनके किसी भी पूर्वजों के नाम से रजिस्ट्री है। ये जो ज़मीन है वो ज़मीन एक गैरमौजूदा ज़मीन है और में भी नहीं है उनका नाम। और ये जमीन गैरमौजूदा है और इस जमीन पर किसी का हक ना होते हुए सीधे वो हक किसी जनता का हक हो और इस पे छठ घाट बने। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। रंग मीडिया मोती। ठीक बा कोनो